दोस्तों न्यूज़ चैनल की हेडलाइन के अंदर आपने हो तो बहुत देखा होगा, टैरिफ कम हो गया, इंडिया यूएसए का ट्रेड डील हो गया, टैरिफ 50% से 18% हो गया, ये सारी चीज़ होगी। ये सारी बात तो सही है, बट मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, बट टैरिफ लगता कौन-सी प्राइस पे है? 50% लग रहा था, वो कौन-सी प्राइस पे लग रहा था? यानी कि आप जब प्रोडक्ट बेचते हो, उसकी जो प्राइस होती है, उसके ऊपर टैरिफ लगता है, या तो प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस होता है यूएस के अंदर, उसके ऊपर टैरिफ लगता है। उसके बारे में किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है, एक जो रियल सेलर है, वो आपको बता पाएगा। मैं आपको डिटेल के अंदर पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली टैरिफ कौन सी प्राइस पे लगता है और टैरिफ को आपको कैसे टैकल करना, क्या उसको कैसे यहाँ पे टैकल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अपने कि टैरिफ यहाँ पे जो पहले 50% लग रहा था, क्या 50% पहले जो टैरिफ लग रहा था वो कम होकर अभी कितना हो गया 18%, क्या 25 से 18% प्लस एडिशनल जो यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ है, या तो जो रसिया से ऑयल परचेस करने के रिगार्डिंग 25% टैरिफ लग रहा था, टोटल 50% लग रहा था, वो कम होकर सीधे कितना हो गया 18% यहाँ पे हो गया। और ये हमारे लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि दूसरे जो कंट्रीज है, चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वो सबको इंडिया से ज्यादा टैरिफ लग रहा। उसका मतलब कि हमारा प्रोडक्ट यूएस को जाएगा तो हमको कम टैरिफ पे करना पड़ेगा, यानी कि यूएस के अंदर हमारी प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट यहाँ पे कम आएगी। क्या हमारी प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट यहाँ पे कम आएगी। तो एज ई कॉमर्स सेलर हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, हम यूएस के अंदर बिजनेस स्टार्ट करके ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो अभी अपने बात करते हैं कि ये जो 18% टैरिफ लग रहा, वो कौन सी प्राइस पे लग रहा, वो कौन सी प्राइस पे यहाँ पे लग रहा, राइट। सो यहाँ पे बात करते हैं कि सीधा ही आपका 18% टैरिफ लगने से आपका क्या हो जाएगा, सीधा जो सेलिंग प्राइस होता क्या वो 18% से इंक्रीज हो जाएगा? सो आंसर इज नो। क्या सीधा ही आपका सेलिंग प्राइस यहाँ पे 18% इंक्रीज नहीं होगा। टैरिफ जो लगता है वो कौन सी प्राइस पे लगता है, यहाँ पे बेस प्राइस पे अप्लाई होता है, राइट। बेस प्राइस पे, बेस प्राइस यानी कि आपका जो इनवॉइस वैल्यू होता, आपने प्रोडक्ट को लेट से एग्जांपल इंडिया से भेजा होता, तो वो जो प्राइस आपने डिक्लेयर किया होता वो प्राइस पे यहाँ पे लगता है, क्या वो प्राइस पे लगता है, ना कि सेलिंग प्राइस पे। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान लो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है 300 रुपीज, आपका जो प्रोडक्ट का वैल्यू लेट से एग्जांपल के ये सक्सेस में है गूगल से, राइट, इसकी वैल्यू कितनी है 300 रुपीज। 300 रुपीज को डॉलर में कितना होता है, $3.3 यहाँ पे होता है, राइट। उसका मतलब कि ये प्रोडक्ट को मैं कितने में सेल करता हूँ, $20 के अंदर यहाँ पे यूएस के अंदर सेल करता हूँ। तो मुझे जो टैरिफ पे करना होता ना वो ये प्राइस पे 300 रुपीज यानी कि $3.3 पे मुझे क्या करना होता, टैरिफ पे करना होता, ना कि $20 के अंदर। $20 पे मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है, राइट। सो जो बेस प्राइस होता उसी के ऊपर मुझे टैरिफ यहाँ पे पे करना होता है। बेस प्राइस में कितना टैरिफ लगेगा, अभी 18% टैरिफ, यानी कि कितना होता है 300 रुपीज के ऊपर 18% यानी कि 54 रुपीज होता। उसको डॉलर में कन्वर्ट करो तो कितना होता, $0.6 होता। अभी मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, टैरिफ लगने से मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट हो जाएगा $3.9। वो कॉस्ट पहले कितना हो रहा था, $3.3 हो रहा था, वो यहाँ पे $3.9 हो रहा। सो मैं क्या कर सकता हूँ, ये टैरिफ को मैनेज करने के लिए इजीली मेरा सेलिंग प्राइस को हल्का सा बढ़ा सकता हूँ। यानी कि प्रोडक्ट को मैं पहले $20 के अंदर सेल करा था, अभी कितने में सेल करूंगा 21 के अंदर या तो 22 के अंदर, कि जिससे मेरा टैरिफ यहाँ पे बहुत ही इजीली मैनेज हो जाएगा। वहां पे कोई भी टाइप का एडिशनल मुझे कोई खर्चा नहीं पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट को मैं $22 के अंदर बेच पा रहा हूँ तो टैरिफ मैनेज नहीं होगा, मुझे एडिशनल प्रॉफिट होगा, क्योंकि टैरिफ तो मुझे कितना लगा था, सिर्फ $0.6 यानी कि आधा डॉलर के करीब लगा। सो एज ए ई-कॉमर्स सेलर टैरिफ लग रहा वो कोई ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्या इतना हमारी प्राइस पे, हमारी प्रॉफिट कैलकुलेशन पे, सारी चीज पे आप इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने तो यहाँ पे 50% टैरिफ के साथ भी प्रॉफिट बनाया था। पर अभी तो टैरिफ कितना हो गया, बहुत ही कम हो गया, 18% हो गया, राइट। 18% हो गया। तो एग्जैक्टली इस तरीके से टैरिफ अप्लाई होता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूज चैनल वाला कोई चीज नहीं बताएंगे, वो सिर्फ ये बताएंगे 18% टैरिफ हो गया, 18% पर कौन सी प्राइस पे लगता है, कैसे कैलकुलेट होता है, उसको आपको कैसे टैकल करना होता है। और न्यूज जो न्यूज चैनल होती है उसकी हेडलाइन से आपको पता नहीं चलता, वो आपको पता चलता है रियलिटी से। एक्चुअल जो सेलर होते हैं वही से आपको यहाँ पे बता पाते हैं उसको भी। और मैं आपको 3 तरीका बताता हूँ कि कैसे आप अपने इसको टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस होता है उसको हल्का सा इंक्रीज कर सकते हैं। क्या सेलिंग प्राइस को हल्का सा इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, इजीली अपना टैरिफ यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम जो प्रोडक्ट यहाँ से भेज रहे हैं उसका जो इनवॉइस वैल्यू होता है उसको हल्का सा कम भी दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट का मेरा प्राइस कितना था 300 रुपीज, वो 300 रुपीज डिक्लेयर किसने किया था, मैंने डिक्लेयर किया था। उसको थोड़ा कम भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, 250 रुपीज डिक्लेयर कर दिया, 200 रुपीज डिक्लेयर कर दिया। मैं आपको ज्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ बहुत ही कम डिक्लेयर कर दो भाई, 300 रुपीज का सिर्फ और सिर्फ आपने 100 रुपीज डिक्लेयर कर दिया, राइट। सो इतना ज्यादा डिफरेंस ऑब्वियसली बात है वो एक्सेप्टेड नहीं होता, वो कहीं ना कहीं इशू हो सकता है यहाँ पे। बट थोड़ा बहुत प्लस मैंने सब कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा जो टैरिफ लग रहा और भी यहाँ पे कम लग सकता है। तो एक सेकंड तरीका हो गया। थर्ड तरीका क्या हो सकता है, प्रोडक्ट को आप बाय सी भेज सकते हो, बाय एयर की जगह पे बाय सी भेजोगे तो बाय सी के अंदर क्या होता है, शिपिंग चार्ज कम लगता है, जिससे अपनी प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास और ज्यादा निकल के आएगा। क्या जो और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे निकल के आएगा। सो ये कुछ तरीका है कि जिसके थ्रू आप टैरिफ को इजीली यहाँ पे
मैनेज कर सकते हो। एंड ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे क्या कर लीजिए, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए। ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे लिंक मिल जाएगी, मेरे इंस्टाग्राम की है, यूट्यूब की है, फेसबुक की है, सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको मिल जाएगी। सो वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे वो इंस्टेंटली एंड एक्यूरेट अपडेट मिलता रहेगा। क्या न्यूज़ की सिर्फ हेडलाइन नहीं है, रियलिटी में चीज़ क्या हो रही है उसका एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन आपको मेरे सोशल मीडिया के थ्रू मिलता रहेगा। तो आप मुझे सोशल मीडिया पे जरूर से यहाँ पे फॉलो कर लीजिए, जिससे ई कॉमर्स का कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा और आप दूसरों से आगे रहोगे। क्या आपको सारा अपडेट इंस्टेंटली यहाँ पे मिलता रहेगा। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहाँ से आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए। एंड ओके दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राइट, अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी सेलिंग।